दोस्तों इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और सीनियर सिटीजन एक्ट को जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली इंटरप्रिटेशन दी उसके बारे में। 15 दिसंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी जिसमें ये बोला गया कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के प्रोविज़न है वो प्रिवेल करेंगे ओवर सीनियर सिटीजन्स एक्ट। तो अब इस जजमेंट से क्या हुआ है, इस जजमेंट के अकॉर्डिंग अगर इसको इंटरप्रेट किया जाए तो डॉटर इन लॉ जो है अब उसके पास लीगल राइट है अपने पेरेंट्स इन लॉ की प्रॉपर्टी में रहने का। पहले सीनियर सिटीजन एक्ट जो 2007 का एक्ट है उसमें ही प्रोविज़न था कि अगर किसी भी सीनियर सिटीजन में कोई या फिर किसी पेरेंट को अगर अपने बेटे से अपनी डॉटर इन लॉ से कोई प्रॉब्लम है, अगर डॉटर इन लॉ उसको परेशान कर रही है तो वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाकर, जो एसडीएम है, जुडिशल मजिस्ट्रेट नहीं, एसडीएम जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं या जो उनके डीसी हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर वगैरह, उनके पास पिटिशन फाइल कर सकते हैं और उनसे वो अपनी प्रॉपर्टी खाली करवा सकते हैं। बट अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, जो 15 दिसंबर को जजमेंट आई है, कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में शेयर्ड हाउस होल्ड है वहाँ पर जो डॉटर इन लॉ का राइट है, राइट टू रिजाइड, वो प्रिवेल करेगा ओवर सीनियर सिटीजन एक्ट। अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात करें, सेक्शन 17 में राइट टू रिजाइड है इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड। ये क्या बोलता है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, every woman in a domestic relationship shall have the right to reside in a shared household, whether or not she has any right, title, or beneficial interest in the same. The aggrieved person shall not be evicted or excluded from the shared household or any part of it by respondent, save in accordance with the procedure established by law. तो ये साफ तौर पे बताता है कि कोई फीमेल डोमेस्टिक रिलेशनशिप में जहाँ पर रह रही है वहाँ पर उसके पास राइट टू रिजाइड है। एक जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की 2006 की, उसमें जो आपने कई बार सुना होगा तरुणा बत्रा के नाम से, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि शेयर्ड हाउस होल्ड वही प्रॉपर्टी है जहां पर हस्बैंड का वहां पर कोई भी इंटरेस्ट है, हस्बैंड के नाम है, हस्बैंड का शेयर है उसमें, या हस्बैंड ने टेनेंट एज टेनेंट उस प्रॉपर्टी को लिया हुआ है, एज टेनेंट उसके राइट्स हैं वहां पर। बट अभी अक्टूबर 2020 में एक जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की, सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने शेयर्ड हाउस होल्ड को एक नई इंटरप्रिटेशन दे दी और उन्होंने अपनी बत्रा एंड बत्रा वाली जो जजमेंट थी 2006 की, उसको अपनी जजमेंट को ही ओवर रूल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सतीश चंद्र आहूजा वाली जजमेंट में बोला कि शेयर्ड हाउस होल्ड मीन्स वेयर पर्सन एग्रीव्ड हैज़ लिव्ड एट एनी टाइम इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप आइदर सिंगली और विद रिस्पोंडेंट। द हाउस होल्ड मे बी जॉइंट फैमिली और जॉइंटली टेनेंटेड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टाइटल और ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वाइफ और हस्बैंड किसी भी जगह पर अपने लाइफ में कहीं पर भी इकट्ठे, वो कहीं पर भी वो रहे हैं, हर उस प्रॉपर्टी में, चाहे वो जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी थी, चाहे वो टेनेंटेड प्रेमिसेस थी, चाहे वो किसी के भी नाम थी, कोई भी उसका ओनर था, वहाँ पर उस वाइफ का एज जो हम बोलें कि एक राइट है वहाँ पर रहने का, शेयर्ड हाउस होल्ड वो कहलाएगा और वो वहाँ पर रह सकती है। तो ये सतीश चंद्र आहूजा की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वाइफ इज एंटाइटल्ड टू क्लेम राइट ऑफ रेजिडेंस इन द प्रॉपर्टी विच बिलोंग्स टू इवन रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड। अगर कोई घर है, मान लो हस्बैंड के बड़े भाई के नाम पे वो घर है और वहाँ पर हस्बैंड और वो जो वाइफ है वो रह रहे हैं, और बाद में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो वो वाइफ जो है वो हस्बैंड के जो ब्रदर है उनकी प्रॉपर्टी में भी अपना राइट क्लेम कर सकती है एज पर दिस जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज वो जो डोमेस्टिक रिलेशन था उसके कारण वो शेयर्ड हाउस होल्ड कहलाएगा। अब जो जजमेंट आई 15 दिसंबर 2020 को, एस वनीता वर्सेस डेप्यूटी कमिश्नर बेंगलुरु, सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटेड द प्रोविजन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट। इसका अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं तो यहाँ पर सीनियर सिटीजन एक्ट में जो ये लेडी थी, डॉटर इन लॉ थी, इसके जो पेरेंट्स इन लॉ थे, इन्होंने सीनियर सिटीजन एक्ट में कंप्लेंट फाइल कर दी। कंप्लेंट फाइल कर दी तो एविक्शन के ऑर्डर हो गए। डॉटर इन लॉ को बोला गया कि आप प्रॉपर्टी खाली करो। डिप्टी कमिश्नर के पास अपील गई तो उसने भी बोला कि हाँ, आपको प्रॉपर्टी खाली करनी है क्योंकि ये पेरेंट्स इन लॉ की प्रॉपर्टी है और सीनियर सिटीजन एक्ट में आपको प्रॉपर्टी यहाँ पर उन्हीं का राइट है, आप उनको परेशान कर रहे हो तो आप यहाँ से जो है खाली करके प्रॉपर्टी जाओ। मामला हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने भी नीचे के जो ऑर्डर्स है उनको अपहेल्ड किया और जो ये पिटिशनर थी यहाँ पर लेडी डॉटर इन लॉ, उनको बोला कि आपको प्रॉपर्टी खाली करनी है। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक नई इंटरप्रिटेशन दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला
कि जो सीनियर सिटीजन एक्ट में समरी एविक्शन है, समरी एविक्शन प्रोसीजर है, मींस बहुत ज़्यादा वहाँ पर टेक्निकलिटीज़ जो लॉ के सीपीसी के हमारे होते हैं उनको नहीं देखा जाता समरी वे में, बिकॉज वहाँ पर सीनियर सिटीजन एक्ट में क्या है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको एक रेमेडी देनी है, अर्ली रेमेडी, तो वहाँ पर एक समरी प्रोसीजर फॉलो किया जाता है और उसके अंडर वहाँ पर एविक्शन होनी है नहीं डिसाइड किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो समरी एविक्शन वाला प्रोसीजर है सीनियर सिटीजन एक्ट में, वो ऐसा नहीं है कि उसको इन्वोक करके आप राइट ऑफ रेजिडेंस जो है वुमेन के इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड एज पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, उसको आप डिफीट कर दोगे। तो उन्होंने बोला कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के प्रोविजन है राइट ऑफ रेजिडेंस, वो प्रिवेल करेगा ओवर एंड अबव सीनियर सिटीजन एक्ट। इसका मतलब अब क्या हो गया, जो अब की पोजीशन है 15 दिसंबर 2020 के बाद की जजमेंट अब टाइम की, मीनिंग देयर बाय दैट नाउ डॉटर इन लॉ हैज फ्री हैंड टू क्लेम रेजिडेंस राइट इन द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट्स इन लॉ. Law interpreted by Supreme Court says even if she is threatening the parents-in-law, then also they do not have remedy under Senior Citizen Act. तो पहले भी सीनियर सिटीजन एक्ट में अगर उसके बेटा या उसकी डॉटर इन लॉ उनको धमकाते थे, परेशान करते थे, तो वो अपनी प्रॉपर्टी से उनको निकाल सकते थे। बट अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया कि अगर कुछ भी हो, उसका शेयर्ड हाउस होल्ड का जो राइट है वो वहाँ पर रहेगा ही रहेगा, वो वहाँ पर रह सकती है। आप सीनियर सिटीजन एक्ट में भी रेमेडी उसके अगेंस्ट नहीं ले सकते। तो अब आगे क्या होता है ये टाइम ही बताएगा। बट अब सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी अभी जजमेंट्स आई हैं रिसेंटली 2-3 महीने में, बहुत सारी ये जो मैट्रिमोनियल लिटिगेशन है इसको कई तरह की नई इंटरप्रिटेशन दे दी है। अब डॉटर इन लॉ इसको यूज़ करेंगी या मिसयूज़ करेंगी ये वक्त ही बताएगा। अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास यही है। तो मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी जितनी हो सके आप अवेयरनेस फैलाइए, जस्टिस के लिए आप कंटेस्ट करते रहिए। कोई हमारी हेल्प चाहिए किसी तरह की कंसल्टेशन की तो आप हमें बता सकते हैं, ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। कोई भी आपका फीडबैक है या कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे, हम डेफिनेटली आपकी जो भी हो सकेगी बेस्ट हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच।